Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is your Iman Aslam back. आज हम करने वाले हैं मेकअप। तो सबसे पहले हम लोग कर लेंगे अपने लिप्स को प्रेप। मैं तुम लोगों को पहले ही बता दूं, मैं कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, बस जो मुझे समझ आता है मैं कर लेती हूँ। अगर तुम लोगों को आगे पीछे कोई शोर सुनाई दे रहा है ना, तो यार प्लीज़ उसको इग्नोर कर लो। जो है सबसे पहले हम करने वाले हैं अपनी आइज़ के नीचे कंसीलर लगाएंगे। मुझे भाषण मत देना कि मन पहले ये नहीं करता पहले वो नहीं करते, मुझे जो सही लगता है मैं वो करती। तो कंसीलर लगा लिया। मेरे पास जो कंसीलर है वो मेबलिन फिट मी का मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। अभी जो है ना, अब मैं जल्दी इसको ना करने लगी हूँ, ब्लेंड हो जाए मेरी स्किन में सही तरीके से। अब मैं सिर्फ मेकअप भी तुम लोगों को सुनाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तुम लोगों को कोई कहानी सुनाती हूँ किस बात की। चलो एक भूतिया कहानी सुनाती हूँ। गाइस तुम लोगों को पता है, जब मैं छोटी सी थी ना, मैं पहले इस घर में नहीं रहती थी। मेरा पुराने वाले घर की एक स्टोरी है। जब मैं उस घर में रहती थी तो मैं उस घर में शिफ्ट हुई थी जब मैं थी 5 साल की। एंड वो 5 साल की बच्ची जब 7 या 8 साल की हुई तो उसको पता चला यार इस दुनिया में भूत एग्जिस्ट करते हैं। वरना मुझे तो पता ही नहीं था कि भाई जिन भूत भी कुछ होता है। और वो मुझे पता कैसे चला, मुझे किसी ने बताया नहीं कि ओ ईमान तुम्हें पता है जिन भूत होता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे घर वाले मुझे ऐसी कोई बात नहीं बताते थे, लेकिन जब मैंने अपनी आँखों से देखा तो मुझे यकीन आ गया कि हाँ भाई इस दुनिया में भूत एग्जिस्ट करते हैं। अब तुम लोग मजाक मत समझना, गैस मुझे फ्लू हो रहा है तो मेरी ऐसे इग्नोर प्लीज़। हाँ, तो मैं कह रही थी कि तो मुझे पता ही नहीं था कि पहले भाई इस दुनिया में भूत कुछ एग्जिस्ट भी करता है लिटरली में। अब शायद तुम लोगों को लगे मैं बकवास कर रही हूँ, लेकिन मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं तुम लोगों को बिल्कुल रियल स्टोरी बता रही हूँ। सो गाइज, मैं सुबह के आई थिंक 7-8 साल की बच्ची को क्या ही अकल हो, मैं बैठी हुई थी सुबह 6 बजे, या मेरी आँख खुल गई थी या कोई सीन था स्कूल की ऑफ हो गई थी या कुछ समथिंग था। तो ना मेरी मम्मा वगैरह मेरे फादर वगैरह ना सब सो गए। और मेरी बहन फातिमा मुझसे 5 साल छोटी है, तो वो तो बहुत ही छोटी थी उस टाइम पर ना, कहीं स्कूल नहीं जाती थी, चलना भी नहीं सही से सीखा था उसने। तो मैं भी अकेली हुआ करती थी उस वक्त ना, तो मैं बैठ गई, मैंने हैंड फ्री ली, बाबा का या मम्मा का पता नहीं किसी का फ़ोन पकड़ा। हैंड फ्री का ज़माना था, कोई एयरपॉड्स वगैरह तो होते नहीं थे, तो जाहिर सी बात है मैंने वो कान में लगाई हैंड फ्री और मैं बैठ के गाने सुनने लग गई ना। अब गाने तो मज़े से, ये क्या हो रहा है, अच्छा तो ना मैं गाने मज़े से बैठ के सुन रही थी बहुत मज़े से। अचानक से मेरी ना ऐसे करके यूँ झलक पड़ी, और मैंने ना बस यूँ करके, हमारी जैसे झलक में हम लोगों को चीज़ें देख लेते ना, वैसा हुआ ना मेरे साथ। तो मैंने यूँ करके यूँ किया, तो भाई सच में मेरी जान चली गई थी आधी। जब मैंने इधर से उधर देखा, मैंने अरे भाई ये क्या सीन हो रहा है मेरे साथ। फिर मुझे पता चला भाई मैंने भूत को देख लिया है लिटरली। गाइस मेरे बराबर में एक औरत खड़ी हुई थी, सफ़ेद रंग की, उसने वो साड़ी ओढ़ी हुई थी एंड उसके हाथ में तस्बीह थी। तुम लोगों को लगे क्या पता मैं बकवास कर रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम लोगों को रियल स्टोरी बता रही हूँ। तो वो 7-8 साल की बच्ची को उस वक्त पता चला भाई भूत नाम की कोई चीज़ एक्सिस्ट करती है इस दुनिया में। मैंने तो बस बोला भाई आज मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है। मुझे तो उस वक्त ऐसे ही लगा था भाई। अचानक से मेरे घर में कोई रहता नहीं है, मेरे माँ बाप, मेरी फूफो और मेरे बहन के अलावा, ये कहाँ से आ गई दादी। तो भाई मैंने तो उस वक्त बोला बस ईमान हो गया तुम्हारा काम। फिलहाल मैं बता दूँ, अभी मैंने कंसीलर लगाया था, कंसीलर के बाद मैंने अपना फेस पाउडर लगा लिया है। तो ज़्यादा मैंने बताया तो मैं मेकअप नहीं करती हूँ। अब ये हो गया है हमारा फेस पाउडर, हल्का सा इधर लगा लेते हैं। तो खैर ये जब सीन हुआ ना, तो फिर मैं उठ गई, उठ के वहाँ से मैं भागी कमरे के अंदर भाग के बताया मम्मा मेरा ऐसा हुआ है। पहले तो साला कोई यकीन ही नहीं कर रहा था, लेकिन फिर जब मेरे घर वालों के साथ भी शुरू हुआ, उनको कुछ ना कुछ दिखना, तो उनको फिर मेरी बातों पे यकीन आ गया कि हाँ भाई ईमान सच बोल रही थी। फिर हमने कुछ पता वता करवाया तो पता चला यार उस घर में ही था कुछ। लेकिन खैर जो भी था उस घर में, अब मुझे ये नहीं पता कि अब उस घर में कुछ है नहीं है। लेकिन फिर वो कुछ अरसे के बाद वो चीज़ें बंद हो गई थी, फिर हमें उसमें से कुछ भी नहीं दिखा, फिर कुछ भी नहीं लगता था कि उस घर में कुछ है भी। तो फिर बस वो कुछ ही अरसे का एक टाइम पीरियड था जिसमें हम लोगों को फील होता था, लेकिन फिर उसके बाद हम लोगों को कुछ फील नहीं हुआ, तो बस फिर सारे ऑन चेंज हो गए थे। तो या ये मेरी एक स्टोरी टेलिंग थी तुम लोगों को। मैं इतना बता दूँ, अभी मैंने अपना ब्लश ऑन लगाया है। अब मैं सच बताऊँ तो ब्लश ऑन के लिए मैं कोई ब्रश अभी नहीं लगा रही।
हाथ पे जैसे लगा लिया है ब्लश। मेरे पास ये वाला ब्लश है, लिक्विड का, लिक्विड ब्लश स्टिक है। हमने इस स्टिक को लगा लिया है। वैसे तो मेरे पास पाउडर ब्लश भी है, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर जो है इस थोड़ा लिक्विड को करती हूँ, ताकि ये अच्छी तरीके से बैंड लग जाता है, बैंड हो जाता है, थोड़ी अच्छी तरीके से लग जाता है स्किन पर, और लगा ही रहता है, हटता बटता नहीं है ना, तो उसके ये अच्छे फ़ायदा है। तो बस ये अच्छा हो जाता है। ओके, मैं कैमरे में बहुत अजीब सी लग रही हूँ यार। कोई नहीं, अभी मैं तुम लोग को दिखाऊंगी पूरा मेकअप करके। तो हमारा ब्लश जो है लग चुका है। थोड़ा सा पाउडर ब्लश भी लगा लूँ सोच रही हूँ, या फिर नहीं लगाऊँ, ठीक है वैसे इतना। तो बस अब जो है हम लगा लेते हैं आईलाइनर। हो गया है हमारा आईलाइनर भी। अब आईलाइनर लगा लिया है, अब आईलाइनर के साथ हम लगा लेते हैं जल्दी से अपना मस्कारा। सो गाइज मैं जो है न्यूड शेड की लिपस्टिक लगा रही हूँ। सो गाइज लिपस्टिक हो चुकी है, मैं थोड़ी अपनी आईब्रो डन कर लूँ। नॉट कुछ ऐसे, बस मैं उसको सेट कर रही हूँ, कुछ नहीं लगा रही मैं अपनी आईब्रोज में। बस उसका ब्रश जो है, जो ब्रश कर रही हूँ, ब्रश से मैं थोड़ा हेयर्स को मैंने अपने सेट कर लिया है आईब्रोज के। अब हम लगा लेते हैं जल्दी से अपना हाईलाइटर। अब हाईलाइटर मैं सोचूँ थोड़ा पिंक शेड में लगाऊँ। वैसे मेरे पास हाईलाइटर का ब्रश है, लेकिन मैं फिंगर से लगाना ज़्यादा प्रेफर करूँगी। फिंगर से लगाओ अच्छा लगेगा। हमारा ब्रश, एक तो ये इतना बड़ा ब्रश है, समझ में नहीं आता इसका करूँ क्या मैं, लेकिन मेरे पास छोटा वाला भी है, लेकिन अभी हम छोटे वाले से नहीं लगाएंगे। क्योंकि छोटा वाला उस कमरे में पड़ा हुआ है, कौन लेके आया उस छोटे फैन ब्रश को। तो अभी हम बड़ा वाला लगाएंगे। और अभी हमने, हमारा हाईलाइटर हो गया है। अब इसके इनर कॉर्नर्स में लगा लेते हैं, या इनर कॉर्नर्स में लगाओ या आईब्रो में लगाओ, देख लेते हैं कहाँ लगाओ। ओ वाह यार, ठीक है, अच्छा लग रहा है। अब बस हमारा मेकअप हो गया है कंप्लीट। अब मैं आप लोगों को सही से दिखाती हूँ। तो गाइज़ ये रहा मेरा बिल्कुल सॉफ्ट सा मेकअप। ये मैं डेली रूटीन में कर लेती हूँ, मैंने कहीं ऐसे बाहर वगैरह जाना होता है तो ये मेकअप मैं प्रेफर करती हूँ अपने लिए। तो बस ये हमारा मेकअप हो गया है। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया हो, मेरी स्टोरी भी पसंद आई, उसको झूठ मत समझना, ये सच्ची स्टोरी है। और या आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बहुत सारे प्यार बरसाएं।